भाजपा के रांची लोकसभा सांसद संजय सेठ के द्वारा संचालित बुक बैंक की अपार सफलता के बाद प्रधानमंत्री के आदेश पर संजय सेठ ने टॉय बैंक का किया शुभारंभ। इस मौके पर संजय सेठ ने कहा, विश्व का सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि आपका बुक बैंक सराहनीय प्रयास है, लेकिन मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप टॉय बैंक भी खोले जिससे गरीब बच्चों को खिलौना मिल सके। इन्होंने आज शुरुआत की है, देवेंद्र स्वामी जी पहला शुरुआत किए हैं और वहाँ पे आज इंडस्ट्री एसोसिएशन जेसिया जिसको बोलते हैं वो आज खिलौना दे रहे हैं इमली टोला में, जहाँ ट्राइबल बच्चों को आज वहाँ खिलौना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए ऐसे करके तो ऐसे कीजिए भैया। हाँ, वाह ये हुआ है बच्चा भी संटी के लिए एक अलग बैंक होगा। चलिए ओके। चार बजे हज हाउस के सामने 4 बजे इमली टोला में आप सब आ जाओ। सामने वहाँ देना है और जगह नहीं मिला था। बंदूक AK-47। आज अरे अब बताओगे, हम आ गए ना बाबू। आप देखो घर काम मत करो। आज शनिवार रविवार का दिन पार्लियामेंट बंद था और पिछले शनिवार इतवार को सभी सांसदों को क्षेत्र जाने से मनाही थी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव था और अगले शनिवार को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो संभवतः अगले शनिवार इतवार को हम सब सांसद दिल्ली में ही रहेंगे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, आप सबको जानकारी है कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और लगभग 22 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण समय, देश का ऐसा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता, और उन्होंने कहा कि संजय जी आपका बुक बैंक बहुत बढ़िया चल रहा है। हम हतप्रभ थे कि इतने बड़े देश, 130 करोड़ देशवासी के प्रधानमंत्री, और वो हमको बोल रहे हैं कि आपका बुक बैंक बहुत बढ़िया चल रहा है। ये मेरे लिए एक ऐसी ऊर्जा, और कह सकते हैं कि ऐसा शरीर में ऐसा रक्त प्रवाह हुआ कि प्रधानमंत्री जी को एक एक सूचना, और उन्होंने कहा कि एक और मैं टास्क दे रहा हूं, आपने बढ़िया काम किया है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो जब हम गांव जाते थे तो देखते थे वहां के बच्चे भाई बालू में खेल रहे, मिट्टी में खेल रहे, उनको खिलौने के दर्शन नहीं होते थे। शहर के बच्चे खिलौने के दर्शन हो जाते हैं। तो हमने वहां टॉय बैंक बनाया गुजरात के अंदर अपने मुख्यमंत्री काल में, और पूरे राज्य के अंदर ठेले निकालकर घर घर से टॉयज इकट्ठे किए, लाखों तादाद में। और वैसे टॉयज, वैसे खिलौने आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं ऐसे बच्चे जब बाल सुधार गृह हो गया, जहां ऐसे बच्चे रह रहे हैं, वहां हम देते, ताकि उनका बचपन अन्य बच्चों की जैसा बचपन बीते। ठीक मस्जिद के बगल में वहां 4 बजे वहां के ट्राइबल बच्चों को हम खिलौना देने जा रहे, जो खिलौना आज मेरे पास आ रहे, और वहां पे एक और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, स्वरोजगार कि प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बहुत प्रेरणा दी कि समाज में
राजनीति भी करना है तो सामाजिक काम करना होगा। सिर्फ धरना प्रदर्शन से जनता आकर्षित नहीं होगी, आपको समाज में जाना होगा, समाज में जो कुरीतियां उनको खत्म करना होगा, समाज के साथ मिलकर के काम करना होगा। और इसीलिए स्वरोजगार के रूप में आज वहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हमने पिछले 10 दिन से वहां ट्रेनिंग दी थी, मसाला पैकिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, खिलौना बनाने की ट्रेनिंग। आज इसकी शुरुआत, हमने रूम भी बनवा दिया वहाँ पे। आज 4 बजे इमली टोला है, वहाँ ट्राइबल बस्ती है, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वहाँ पर उनको उनके घर में रोजगार। अभी जब ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ कुछ नशा भी लोग करते थे, तो उनका नहीं, जब से ट्रेनिंग शुरू नशा छोड़ दिया कि रोजाना 250-300 रुपये महिलाएं कमा ले लेंगी। तो 4 बजे हम इसकी शुरुआत वहाँ कर रहे हैं, आप सब आमंत्रित भी हैं वहाँ पर। और इसी तरह एक मॉड्यूल आज एक हम पायलट प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे रांची लोकसभा में इसको हम चलाएंगे। और पिछले दिनों 15 दिन पहले जब हम पार्लियामेंट जा रहे थे, उसके पहले ठाकुरगांव में, सिल्ली में और चांडिल में बड़ी मात्रा में खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के द्वारा चाक का वितरण कराया। जो कुम्हार हाथ से चलाते थे चाक, अब इलेक्ट्रॉनिक चाक, निःशुल्क चाक। पहले उनकी ट्रेनिंग हुई 10 दिन की कि एक दिन के अंदर एक चाक से 5-5 हजार 10-10 हजार दिया बन जाएगा। ये 3 जगह हमने चांडिल में, सिल्ली में और ठाकुरगांव में कराया। इमली प्रोसेसिंग प्लांट, जहां इमली होती है, 2.5 लाख का एक प्लांट है, एक एसएसजी को इन तीनों जगह हमने निःशुल्क दिलाया कि इमली आप डालो ऊपर से, बीज अलग, छिलका अलग, और वो 100 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो आधा किलो का पैकेट तैयार हो जाएगा। ये भी निःशुल्क पूरी तरह एसएसजी को, महिला समूह को कराया। एक स्वरोजगार के रूप में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि ट्वाई बैंक, एक झारखंड के, हमने कोई सीमा नहीं रखी है, जैसे उनको भी हीन भावना नहीं आए कि नहीं शहर के बच्चे तो मोटर चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक खिलौने से खेल रहे, हमको दर्शन नहीं। बोले संजय जी, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। हमने सर आपका टास्क, अगली बार जब मैं पत्रिका प्रगति लेके आऊँगा तो उसमें पूरी रिपोर्ट रहेगी। और आपको मालूम है कि 1.25 साल पहले छठ के दिन हमने इस बुक बैंक की स्थापना की। हमने लक्ष्य बहुत छोटा रखा था, उन्हें लगा कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन इतना उत्साह। और आज तक रोजाना पुस्तकें आ रही, रोजाना पुस्तकें जा रही। शुरू में हमने सिस्टम रखा कि भाई कंप्यूटर में फीड हो जाए, लेकिन कंप्यूटर, इतने हजारों लाखों किताबों को कंप्यूटर फीड करना असंभव हो गया मेरे लिए। हमने फ्री कर दिया कि आप किताबें लाओ और किताबें ले जाओ। और अभी जो लगभग 2,37,000 से ऊपर किताबें कल तक आ चुकी मेरे पास। 2,37,000 किताबें। आप अंदाज लगाओ, 2,37,000 किताबें घरों के दुछत्ती में पड़ी रहती थी, वेस्टेज था, दीमक खा रही थी, रद्दी में बिक जाती। वो 2,37,000 किताबें लाकर एक साथ नहीं आई, रोजाना कभी 200 के 500 कोई 1000 ऐसे आती गई। और उसको इकट्ठा करके बाइफरकेट करके उनको रखना। और उसके बाद आप अंदाज लगाओ कि 1 लाख, कल की तारीख बता रहे हैं, 1,88,000 किताब पूरे झारखंड, रांची लोकसभा नहीं, दुमका, साहेबगंज, पलामू, गढ़वा से लोग आ रहे बच्चे कि अंकल कहाँ मिलेगा किताब। आ जाओ बेटा। 1,88,000 किताब बच्चों के, ऐसे बच्चे जिसका आर्थिक अभाव था, जो किताब नहीं खरीद पा रहे थे, उनके बस्ते तक चला गया। और चाहे वो मेडिकल की पुस्तकें हो, आईआईटी की पुस्तकें हो, लॉ की पुस्तकें हो, इनकम टैक्स की पुस्तकें हो, चाहे वो बच्चों की,
हर क्लास के बड़े अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी। हमको कल्पना नहीं थी कि इतनी अपार सफलता मिलेगी। हमने सोचा था कि 10, 20, 25 हजार किताबें रख के कुछ चलाएंगे, लेकिन इतना उत्साह रांची वासियों ने दिखाया कि बुला बुला कर, और हम भी ये रहे तो हम उनके घर चले जाते थे, किताब लेते थे, किताब लग के बच्चे सेल्फी ले रहे, हम चाय भी पी रहे उनके साथ, यहाँ तक कि नोट्स बनाने में महीनों लग जाते हैं। नोट्स भी दिए बच्चों ने। अब वो नोट्स बच्चों के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक विटामिन का काम किया। और जब इस बुक बैंक की सफलता के बाद हमने गैजेट बैंक भी बनाया। हाँ, हम स्वीकार कर रहे हैं। हमने कहा तो आह्वान किया, भाई कंप्यूटर लैपटॉप ऐसा हो तो दो। उसमें उतनी सफलता हमको नहीं मिल पाई जितनी हमको आशा थी। आए कंप्यूटर्स, आए लैपटॉप आए, लेकिन जितने हमको उम्मीद थी कि नहीं सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऐसे ही पड़े रहते हैं, नया वर्जन आ जाता है तो दे देंगे, तो गांव तक बच्चों को हम देंगे, तो उस बड़ी संख्या में नहीं आ पाया। किंतु अब जो ये नया टास्क हमको मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, टॉय बैंक। अब ये टॉय बैंक, इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है जिस तरह बुक बैंक में लाखों पुस्तकें आई, हमारे पास लाखों की तादाद में टॉय बैंक, टॉयज आएंगे, खिलौने आएंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री से मिले और समाचार पत्रों में आया, उसी दिन से लोग फोन करने लगे कि हमारे यहाँ भी बहुत खिलौने हैं, हमारे यहाँ भी बहुत खिलौने हैं, हमारे यहाँ बहुत खिलौने हैं। अभी हम सिस्टम इसका डेवलप करेंगे कि कैसे हम इकट्ठा करें। ऐसे हमको कोई फोन करेगा, हम उनके घर चले जाएंगे, हमको कोई फोन करेगा तो हमारे कार्यकर्ता चले जाएंगे, टॉयज लाएंगे। हाँ, टॉयज को रख कर उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे हम आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचा देंगे, हम बाल सुधार गृह तक पहुंचा देंगे, जहां अनाथ बच्चे हैं वहां तक पहुंचा देंगे। टॉयज को रखेंगे नहीं, कोशिश करेंगे टॉयज आया 2-3 दिन के अंदर किसी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचा दिया, हमारा कार्यकर्ता पहुंचा दिया। और कलेक्शन सेंटर का भी मॉड्यूल अभी हम तय करेंगे। अभी उसमें हमने हमारे धनंजय जी को संयोजक बनाया, हमने इस पूरे टॉय बैंक अभियान को, और रजनी आनंद जी को सह संयोजक बनाया है। अब ये लोग पूरी रचना करेंगे, क्या ठेला निकाल कर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किया कि ठेला निकाल कर या किसी तरह ऑटो में हम सब कोई रथ बनाकर इकट्ठा करें। और क्या मॉड्यूल हो सकता है? एक मॉड्यूल तो है जो फोन करेगा हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, एक मॉड्यूल है कि लोग यहाँ आके खिलौना देंगे। लेकिन अब ये संकल्प है मेरा कि रांची लोकसभा के अंदर जो गांव में बच्चे हैं, जिन्होंने कभी खिलौना नहीं देखा, कभी उसके दर्शन नहीं किए, खिलौना क्या होता है, उनका बचपन अब किलकारी वाला बचपन होगा। वो भी अब खिलौने जैसे शहर के बच्चे खिलौने